रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ सुनते हैं और छोटा सा कोई न कोई भजन। भगवान राम ने हमेशा कई जगह ऐसा कहा है जहाँ से ये पता चलता है कि प्रभु के दर्शन करने का क्या फल होता है। एक बड़ी बात आती है कि आखिर स्वरूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही अक्सर हम देखते हैं कि किसी का स्वरूप देखने पर, किसी को सामने देखने पर वो तो दिखता है, लेकिन कभी कभी हमें नाम का स्मरण नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्तित्व का नाम अपने सामने आता है, उसका पूरा पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा पूरा रूप सामने आ जाता है। इसी पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने काफी कुछ लिखा है कि आखिर नाम बड़ा या स्वरूप बड़ा। आइए कुछ चौपाइयाँ सुनते हैं। एक समझने की बात है कि प्रभु श्री राम ने एक जगह कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ ये तो कहा गया कि भगवान श्री राम ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा। प्रभु श्री राम के दर्शन जिसको हो जाते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है। और वो फल होता क्या है कि वो अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या आई कि दर्शन तो विभीषण को नहीं हुए थे, और जब विभीषण को दर्शन हुए तो वो तो अपने सहज स्वरूप को आ गए, लेकिन दर्शन तो शूर्पणखा को भी हुए थे, दर्शन तो मारीच को भी हुए थे। तो फिर आखिर वो अपने सहज स्वरूप में क्यों नहीं आ गए? वहां पर ये कहा जाता है कि प्रभु को पाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ नाम है। केवल दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। विभीषण के दिल में नाम हमेशा चलता है, इसलिए उन्हें सहज स्वरूप का हुआ। ताड़का और इवन जब हम सुनते हैं कि शूर्पणखा को भगवान श्री राम के दर्शन तो हुए, वो चाहती भी थी, लेकिन वो सहज स्वरूप में नहीं आ सकी। हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस में पूरा सुनने के बावजूद सबका आता है कि रावण का भी वध आता है, सभी का आता है, लेकिन शूर्पणखा का कहीं कोई जिक्र नहीं आता, क्योंकि उसको राम जी में बड़ी लय हो गई थी और वो राम जी को अपने पति के रूप में चाहती थी। फिर उसे ऐसा ज्ञान मिला कि वो बहुत समय तक, हजारों साल उसने तपस्या की, और उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर में जाकर के उसे प्रभु का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि केवल दर्शन से काम नहीं बनता, जिनके हृदय में राम नाम है वही प्रभु को पा सकते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे,
तल गत न परहि पहचाने। थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं यहाँ कि जब तक हमें नाम का पता नहीं होता तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता, उसके महत्व का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा ही सुंदर फल हो और आपके हाथ में रखा हुआ हो, लेकिन आप खाना चाहेंगे नहीं, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि ये सुंदर फल का नाम ये है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा आपको पता ही नहीं है। इतनी सुंदर मिठाई रसगुल्ला अगर किसी की करतल के हाथ में रखी हुई हो और उसे ये ना पता हो कि ये रसगुल्ला है, तो क्या करेगा? फेंक देगा, क्या चिपचिपी हो गई हाथ में। लेकिन जिसे पता है वो कितने स्वाद से खाएगा। इसीलिए जरूरी है कि नाम का नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समुझत सारिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम रूप दुई सौ उपाधि, नाम रूप दुई सौ उपाधि, अकथ नाभिसु साहुज साधी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़ छोट कहत अपराधु, ओ बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि मन वेद समुझी है साधु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ तुलसीदास जी थोड़ा सा समझाते हैं कि देखो, ये कहना कि नाम बड़ा या रूप बड़ा ये तो एक अपराध हो जाएगा। ओ बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गन भेद समुझियै साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए रूप नाम आधीना। अगर किसी का स्वरूप का दर्शन हम उसके नाम के साथ करते हैं, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो नाम के बगैर रूप का ज्ञान होना बहुत मुश्किल होता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख धन परति बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। सिया राम जय
तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जो चाहे सी उजियार। तो इस शरीर में, इस आत्मा के लिए, जैसे हम अपने घर में अगर हमारे पास एक ही दीपक हो और हम चाहें कि बाहर भी उजाला हो जाए, अंदर भी उजाला हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने देहरी के ऊपर अगर दीपक को रख दो, दरवाजे खोल दो, तो हमारे घर के बाहर भी उजाला हो जाता है और घर के अंदर भी उजाला हो जाता है। इसी तरह राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम कोई सहज चीज नहीं है, ये एक मणि है। तो राम नाम रूपी मणि को, इस दीपक को अगर हम अपनी जीभ, देहरी द्वार, अपने शरीर का जो द्वार है वो तो ये जीभ है, ये जीवा है, अगर इस पर हम रखेंगे तो तुलसी भीतर बाहिरों जो चाहे से उजियार, तो अंदर और बाहर हर जगह उजाला होता रहेगा। इसी पर बड़ा सुंदर भजन आता है, कहते हैं, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने का मजा, धन्य जीवन हो गया, धन्य जीवन हो गया, चारों पदार्थ आ गया, राम कहने का मजा, जिसकी जुबान पर आ गया, राम कहने का मजा। ये तो उनकी बात है कि जिनको राम कहने का मजा आ गया, कहते हैं उनको तो चारों पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनका क्या, जिनकी जबान पर तो राम नाम आता ही नहीं, उनके बारे में संतों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। अरे ये जीवा जो भगवान श्री राम प्रभु का नाम लेने के लिए है, जिनकी जबान पे नाम आता ही नहीं, क्या फायदा ऐसी सेवा का। जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। अब देखिए क्या क्या खास बातें, अगर हमारे शरीर में इस मानव तन पा करके अगर राम का नाम नहीं निकला इस सेवा से तो व्यर्थ है। कैसे? पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन घर संतान बिना, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन घर संतान बिना, पंछी पंख बिन हस्ती दंत बिन घर संतान बिना, विप्र ज्ञान बिन शक्तिदान बिन धेनु क्षीर बिना, विप्र ज्ञान बिन शक्तिदान बिन धेनु क्षीर बिना, मोटा जैसे वृथा नाचना, मोटा जैसे वृथा नाचना, घटा घनश्याम बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। अगर कोई पक्षी कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके पास पंख ही ना हो, कैसा लगेगा?
कोई हाथी कितना भी अच्छा हो, दांत ही ना हो, कितना भी सुंदर घर क्यों ना हो, लेकिन उस घर में अगर संतान ही ना हो, कैसा लगेगा? एक एक शब्द गौर करने वाला है। विप्र ज्ञान में कितना भी बड़ा विप्र हो, कितना भी, लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं है, शक्ति तो बहुत है, दान देने की क्षमता ही नहीं है। गाय धेनु क्षीर पे कितनी भी अच्छी गाय दिखे, दुग्ध है ही नहीं, किस काम की? मोर का जैसे वृथा नाचना, मोर का जैसे वृथा नाचना, घटघन श्याम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना। और भी देखिए क्या क्या कहा जाता है। बिच्छू डंक बिन मठ महंत बिन, बिच्छू डंक बिन मठ महंत बिन, ऋतु बसंत बिना, बिच्छू डंक बिन मठ महंत बिन, ऋतु बसंत बिना, देह प्राण बिन भोजन मान बिन, प्रीत अनंत बिना, देह प्राण बिन भोजन मान बिन, प्रीत अनंत बिना, भजन बिना नर ऐसा जैसे, भजन बिना नर ऐसा जैसे, असल गाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना। योग ध्यान बिन भोगी काम बिन, गायन राग बिना, योग ध्यान बिन भोगी काम बिन, गायन राग बिना, राजा रूप बिन दिवस धूप बिन, खेत किसान बिना, राजा रूप बिन दिवस धूप बिन, खेत किसान बिना, गत भ्रमण भाषण नहीं अच्छा, गत भ्रमण भाषण नहीं अच्छा, सच्चे ज्ञान बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना, हरे राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना। डाल पात बिन पात डाल बिन, पर्वत वृक्ष बिना, डाल पात बिन पात डाल बिन, पर्वत वृक्ष बिना, दीप तेल बिन मित्र मेल बिन, मंदिर कच्छ बिना, दीप तेल बिन मेल मित्र बिन, मंदिर कच्छ बिना, वैसा पुत्र सम प्राणी लागे, वैसा पुत्र सम प्राणी लागे, हर के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना। राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के बिना। आगे सभी मिलकर कहते हैं, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज